सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदेयप्रत्यनीकानि। तेन सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। क्षुत्पिपासा जरातङ्क जन्मान्तकभयस्मयः नरागद्वेषमोहाश्च यस्याप्त्यासः प्रकीर्तते परमेष्टि परं ज्योतिर्विरागो विमलाकृति सर्वज्ञोनादिमध्यान्ता सर्वाशास्तोपलाल्यते। ध्वनं शिल्पी करस्पर्शान् मूर्जा किमपेक्षते आप्तोपगमनोल्लङ्घ मद्द्रष्टेष्टविरोधकं तत्तोपदेशकृत्सार्वं शास्त्रं कापत्यघट्टनं विषयासावसातीतो वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्र देव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, मुनिवर श्री अजित सागर जी महामुनि राज की। हमने धीरे धीरे अपन लोगों ने मूर्ताओं के बारे में, तीनों मूर्ताओं को अपन ने समझ लिया। कौन कौन सी? लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। गुरु मूर्ता का थोड़ा सा विषय एक क्लियर कर लें कि गुरु क्यों बनते और उनका स्वरूप क्या होता है, और गुरुओं का या फिर गुरु के वेश में जो हमारे बीच में रहते हैं और हम उनको गुरु मान के और गुरु के समान सम्मान देने लग जाए तो गुरु मूर्ता के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे पहले देखो कि अपन अगर वर्गीकरण किया जाए तो दुनिया में दो प्रकार के लोग मिलेंगे। अगर सामान्यतः वर्गीकरण किया जाए तो एक साधु कोटि के और एक असाधु कोटि के। साधु कोटि, अब इनका अंतर क्या है? सबसे पहले असाधु कोटि को गिने तो साधु क्यों बनते हैं, पहले ये अनिवार्य जानना। देखो क्यों बनते। सबसे पहले प्रत्येक मनुष्य का जब जन्म होता है किस अवस्था में होता है? वो दिगंबर अवस्था में होता है जन्म। सबका जन्म यथाजात, यथाजात यानी सद्दा जाता है, यानी कि तुरंत के उत्पन्न हुए शिशु के समान सबका जन्म वैसा निर्वस्त्र होता है। बिल्कुल कोई भी हो, कोई भी आज तक दिगंबर अवस्था में सब पैदा होते, श्वेतांबर कोई नहीं होता पैदा। एक आध कोई हो गया और धोखे से कि लंगोट अंगोट पहन के हो गया कोई पैदा, तो बताओ कोई नहीं होता कभी। ठीक है, किस अवस्था में होंगे? दिगंबर अवस्था में ही पैदा होंगे सभी। अब इसके बाद जब जन्म लेता है पृथ्वी तल पर, जब वो आता है और बच्चों का मन बिल्कुल निर्विकार होता है। कुछ समय तक बच्चों का मन बिल्कुल कोई विकार उनके अंदर नहीं आ पाता। 4-5 साल की अवस्था तक अपन देखते हैं कि उनके मन में कोई भी विकारी भाव पैदा नहीं होते, ना उनको कोई टेंशन होती है, चिंता ध्यान कुछ नहीं होता उनके लिए। बिल्कुल अपने आप में रहते, वो तो खेलते कूदते रहते हैं, मस्त रहते हैं अपने आप में। तो ये उनके समय पर रहता है छोटी अवस्था में। अब इसके बाद जैसे ही वो बड़े होते हैं, संसार का छल कपट देखते हैं, माता पिता की मायाचारी देखते हैं, लोभ आदि देखते हैं, परिवार वालों का लोभ, सब कसाय सब देखते हैं, तो उनको धीरे धीरे काय का संस्कार पड़ जाता। पुराने संस्कार जो आ गए थे, पुराने समय से बने हुए हैं, वो संस्कार बस वो उनका भी शुरू हो जाता वो सब करना। अगर अच्छे माता पिता मिल जाए, मान लो कोई बचपन से पैदा हुआ और संघ में शामिल हो जाए कोई बच्चा, उनकी माँ शुरू से संघ में संगस्थ हों, आरिकाओं की सेवा करती हों, तो वो बच्चे भी अलग संस्कारित रहेंगे, क्योंकि वो किसकी देख रेख में पले बड़े? आरिकाओं की, महावटियों की देख रेख में वो पलते बढ़ते रहते, उनकी बात अलग रहती। बाकी संसारी प्राणी का बच्चा कितने ही संस्कारित माता पिता हों, लोभ के, क्रोध मान माया लोभ के संस्कार तो
हो ही जाते, आते ही हैं, माने स्वाभाविक रूप से आ जाते वो उनके अंदर, अनादिकाल से चले आए उसके संस्कार स्वयं के, और जो वातावरण मिलता है उनके अनुसार सीखते जाते बच्चे जल्दी जल्दी, तो वो सीख के और इन सब कामों में निष्णात हो जाते बिल्कुल वो। तो फिर उनकी वो सरलता, जो निर्विकारता थी जो बचपन में, वो सब उनकी क्या हो जाती, अपने आप लुप्त होती जाती, और फिर रच पच जाती इन सब कामों में। बड़े बड़े काम, पाप के काम करने में भी वो डरते नहीं, फिर वो आगे बढ़ते जाते। इस प्रकार खड़ा होना है। हाँ, तो ये क्या हुआ, अब जैसे बड़े हुए वो, तो भद्रता पूरी समाप्त होती जाती है। अब वो क्या होते हैं, अभद्र टाइप के वैसे व्यवहार करने लगते, कसाई के व्यवहार वो करने लगते। और ये सब मायाचारी देख के वो उनसे निपटने का, उनसे मायाचारी से बचने का वो छल कपट भी करते जाते। और फिर जैसे आगे बढ़ते हैं तो परिज्ञा के प्रति लालसाएं बढ़ती जाती। हाँ, उनको बिठाल दो जी, खड़ी हो जाएंगे। अब जैसे जैसे अब उनको लगता है आवश्यकता है, जैसे मान लो आपने मकान क्यों बनाया, पहले भोग भूमि जब थी, भोग भूमि में मकान नहीं चलते थे, उस समय इतना अच्छा वातावरण रहता था, सूर्य चांद निकलते नहीं थे, ठंडी गर्मी का भेद नहीं था, बिल्कुल वातावरण कैसा था, एसी वातावरण था, यानी वातानुकूलित वातावरण था उस समय, बिल्कुल ना कोई ठंडी ना गर्मी। जैसे हैं अंधेरा नहीं, कल्प वृक्षों का इतना जबरदस्त प्रकाश, दिव्य प्रकाश रहता है कि जरूरत ही नहीं पड़ती, सूर्य चांद रहते तो हैं, निकलते हैं लेकिन दिखते ही नहीं, वो इतना तेज प्रकाश रहता है कल्प वृक्षों का कि वो उनके कारण सब लुप्त हो जाते हैं, ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा सबका प्रकाश लोप हो जाता है। किसके किसके अभाव में, कल्प वृक्षों की अभाव में, इतना दिव्य तेज रहता है उनका। तो फिर अब उनको फिर मकान क्यों बढ़ जाए, मकान क्यों बनाए गए, सर्दी गर्मी जब पड़ने लगी और दिन रात का भेद होने लगा, जंगली जानवर जो थे भोग भूमि के, वो भी अब कैसे हो गए, उनको कल्प वृक्ष से कुछ मिलता नहीं था, घास भी बिल्कुल नीरस हो गई, अब वो अमृतमयी घास जो उगती थी वहाँ पे जो भोग भूमि की, वो भी अब समाप्त होने लगी। तो फिर वो क्या कहने लगे, वो भी घुर्राने लगे मनुष्यों को देख के। अब उनके दांत वगैरह सब थे लेकिन मांसाहार कभी करते नहीं थे, वो शुद्ध शाकाहारी होते थे, घास खाते थे, अमृतमयी घास वो, मनुष्य कल्प वृक्षों से मांग मांग के खाते थे। तो वो सब लोप होने लगे। तो फिर अब लोगों ने क्या, अपने अपने कल्प वृक्षों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जो जबरदस्त थे, शक्तिशाली थे, उन्होंने कल्प वृक्षों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब जैसे कब्जा शुरू किया तो अब जो कमज़ोर दीनहीन थे वो भूखे प्यासे रहने लगे, कल्प वृक्ष बिल्कुल लुप्त होते जा रहे थे, सब समाप्त हो रहे थे। फिर जाके आदिनाथ के पास पहुँचे, नाभि राय के पास, उनके पिता के पास। तो उन्होंने फिर बोला कि इनसे पूछो व्यवस्था क्या है आगे की। तो फिर आदिनाथ ने अपने अवधि ज्ञान से जो उस विदेश क्षेत्र में जो व्यवस्था चलती थी कर्मभूमि की, वो व्यवस्था सबके लिए बतलाई, सभी व्यवस्था कि कैसे रहना है तुम्हें, कैसे अपने अपनी धन का संरक्षण भी करना है, पशुओं को रखना है, जो शाकाहारी जो जानवर है उनको पालो, और जो मांसाहारी जानवरों से बचने के लिए एक डंडा रखो अपने पास। हाँ, शेर वगैरह उस समय देख देख के घुर्राने लगे थे उनको। तो फिर उन्होंने कहा कि ये क्यों ऐसा कर रहा है व्यवहार हमारे साथ। तो उन्होंने बताया कि अब कर्मभूमि का काल आने वाला है, ये सब जानवरों से बचने के लिए एक डंडा रखना पड़ेगा, और सींग वाले जानवर हैं, दाढ़ वाले जानवर हैं, उनसे 4 हाथ दूर से निकलो। हाँ, हम लोगों को ही बताया, मूलाचार में लिखा है जो पालतू जानवर हैं जैसे गाय है, बकरी है, ये सब मारने वाले सींग वाले जानवर हैं, तो इनसे 4-5 हाथ दूर से निकलो, आहार के लिए निकलो जब, क्योंकि मान लो पूँछ हिला दी उसने या मारने दौड़ गई तो बचने का कुछ उपाय तो हो नहीं। तो रत्नत्रय बड़ी मुश्किल से मिला था, वो सब समाप्त हो जाएगा। एक हड्डी टूट गई तो फिर क्या है, फिर डले रहो महीनों तक, कौन सेवा करेगा, फिर कैसे पालन होगी मुनियों की चर्या। अब मतलब पैर फ्रैक्चर हो गया, अब खड़े होकर आहार करना है, चाहे फ्रैक्चर हो चाहे कुछ भी हो, करना ही पड़ेगा आपके लिए, नियम होता है ये। तो खड़े होकर आहार करेगा वही मुनि कहलाएगा अंतिम श्वास तक, या हिम्मत हो चाहे ना हो। नहीं हो रही हिम्मत तो समाधि लो फिर सीधी। इसलिए तलवार की धार पे चलना इसलिए बोला गया। ये लक्षुल्ला कारिकाओं को तो बैठने की सुविधा है कम से कम, पैर फ्रैक्चर कुछ हो गया तो फैला भी सकते कुछ, यहाँ तो कुछ नहीं होना। अभी महाराज जी हम लोग संघ में थे ना, पिछला संघ जो हमारा था, मुनि श्री सोम सागर जी थे, उसमें उनका फ्रैक्चर हुआ था, ये वाला पैर पूरा का पूरा, तीनों हड्डियाँ टूट गई थी, तीनों।
हम लोग ने फिर जैसे तैसे उनका वो पलिस्टा बंधवा के पहले आहार, अगले दिन आचार्य सिंह बोला आहार को उठना है। अब कैसे उठे आहार को बताओ, टूटा पूरा, अब तुरंत के तुरंत, शाम को पैर टूटा, सुबह आहार को उठना है, औषधि लेना है। तो बड़ी मुश्किल से 5-6 महाराज जी ने पकड़ के और पूरे लोग पकड़ के वो खड़े होकर आहार किए थे। बैठना के काम ही नहीं, कुर्सी बैठ जाओ महाराज जी, नहीं कुर्सी पे पूजा तो करवा सकते, कुर्सी बैठ के पूजा करवाते थे वो, लेकिन आहार तो खड़े होकर ही होंगे। स्टूल टिका दो पीछे थोड़ा सा, नहीं दीवार से भला ही टिका दो, लेकिन खड़े तो होना ही पड़ेगा, उसके बिना कैसे चलेगा। तो पूरे आहार खड़े होकर, भले 10 मिनट आहार किए थे, तुरंत उल्टी हो गई थी उनके लिए, लेकिन आहार तो खड़े होकर ही होंगे। फिर दूसरे दिन फिर आहार, डेली आहार से होते थे पकड़ के। हम 5 महाराज जी को सौभाग्य मिला था मुनि की सेवा करने का। एक इतना ये भीषण काल था, लेकिन उनके उपसर्ग विजेता कहलाएंगे वो, कि उनने एक भी दिन ऐसा नहीं हमें लगा, एक भी दिन की उनकी आंखों में आंसू हों, आंसू तक नहीं आए उनकी आंखों में कभी। इतना बड़ा हादसा वो झेल गए, इतना बलिष्ठ बिना बेहोश किए और पूरा ऑपरेशन करवाया, वो माने वो बलिष्ठ बनवाया, पूरा सेट करवाए हड्डी, वो कैसे किया होगा सोचो। फुंसी हो जाए जरा सी उसमें तो तड़प जाता आदमी, छू लो अगर तो, फिर तो हड्डी है वो, टूट गई थी वो भी। ऐसा तो फिर क्या हुआ कि अब मुनि अवस्था में वो क्या करते, अन्य भोग भूमि के काल में जब ये सब होने लगा तो फिर मकान बनाने की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने कहा कि जो वृक्ष उगे हैं, जो उनकी लकड़ी काट काट के और ये बनाओ। अब छठ कर्म का उपदेश दिया। तो शिल्प विद्या जो होती ना, उसमें कैसे मकान बनाना विद्या में सब आता, ये सब विद्या वो सीखे लोग। तो मकान बनाना शुरू किया लोगों ने, अपना मकान, अपना परिवार। और वो अभी क्या होता था कि पति पत्नी दोनों एक साथ मर जाते थे। अब क्या होने लगा, बच्चे पैदा हुए और पति पत्नी मर जाते थे तुरंत। युगल पैदा होते थे, 2 बच्चे, संतान युगल पैदा होती थी, और वही पति पत्नी के रूप में बड़े होते थे वो लोग एक साथ। ऐसा होता था पहले, और 49 दिन में बड़े हो जाते थे वो खेलते खेलते। अब आजकल तो कितने साल लग जाते बड़े होने में, तो पहले ऐसा होता था। अब वो बच्चे क्या होने लगा, बच्चे अब जिंदा रहने लगे, तो उनको टेंशन हो गई उनके लिए कि कौन है, कहाँ से आए जी, जबकि उन्हीं के बच्चे थे वो। तो उनके बच्चों को बोला इनको पालन पोषण करना है, बच्चों के लिए संस्कार देना है, सब बताया उन्होंने, आदिनाथ भगवान ने। तो फिर उनको धीरे धीरे करके उनका परिवार बनने लगा, माता पिता परिवार, बच्चे, दादा दादी सब रहने लगे परिवार में। तो उनके लिए अन्न चाहिए, भोजन पानी चाहिए, आजीविका चाहिए, इसके लिए मकान बनने लगे। और ठंडी गर्मी पड़ने लगी तो उसके बचाव के लिए मकान चाहिए पड़ते थे। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, मकान बनाने शुरू किए। ये हमारा मकान, ये हमारा मकान, ये हमारा, एक दूसरे के मकान को देख नहीं सकते, घुस नहीं सकते अंदर जाके। हमारे मकान में कैसे आए, हमारे तुम्हारे का भेद होने लगा। फिर बताओ, परिज्ञा ऐसे इकट्ठा हुआ। परिज्ञा की शुरुआत यहाँ से हुई थी, कहाँ से, भोग भूमि के काल से हुई थी शुरुआत। और प्लानिंग कौन ने बताई थी, आदिनाथ भगवान ने। हाँ, बतानी पड़ी, क्योंकि परिज्ञा नहीं रखेंगे तो वो गृहस्थ का है का। ये बताया गया कि अगर गृहस्थ के पास 2 कोणी नहीं है तो वो 2 कोणी का है, कुछ काम का नहीं। और साधु के पास 2 कोणी है तो वो 2 कोणी का है, कुछ काम का नहीं। हाँ, इसी पहचान है ये परिज्ञा से। साधु की पहचान भी होती है और श्रावक की पहचान भी होती है। साधु परिज्ञा रखता है तो वो काम का नहीं है, वो साधु। पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ देने के लिए वो क्या करने लगे, सब कुछ का उपयोग कर, पूरे 5 पापों में लिप्त हो गए धीरे धीरे करके। और 5 पापों में लिप्त ऐसे हुए कि अब मानवता भी समाप्त होती जा रही धीरे धीरे करके। जब तक धर्म था तब तक अर्थ और मोक्ष, अर्थ और काम पुरुषार्थ ठीक था, लेकिन बिना धर्म के जो काम और अर्थ पुरुषार्थ करते हैं उनका क्या हाल होता, देख लो कैसे आजीविका, कौन कौन से आजीविका के साधन अपनाते रहते हैं। कहीं से भी पैसा आना चाहिए बस। सुबह बड़े महाराज जी ने बताया था जिसके बारे में विस्तार से, अब उसकी चर्चा हम आगे नहीं करेंगे, लेकिन ये इतना समझ लो कि उसके लिए वो छल कपट मायाचारी करके जैसे तैसे वो पैसे इकट्ठे करके और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेता है, लेकिन जीवन में शांति नहीं मिलती। कैसे मिल सकती शांति,
क्योंकि इतने सारे बैरी आपने बना लिए, जो भी परीक्षा, इतने सारे कॉम्पिटिटर हो गए हैं, और पैसा इकट्ठा जब भी होगा तो आप किसी न किसी से बुरे तो बनोगे आप, ये पक्की बात है। 5 पाप करोगे तो जीवों की हिंसा तो करोगे, हिंसा करोगे, दिल दुखाओगे उनका सब कुछ अपने दाव पे लगा दोगे, नीति वाक्य सब कुछ, तो क्या होगा, इससे बैर होगा। और जिस व्यक्ति का बैर होगा उसके निश्चित है कि जीवन में सुख तो हो नहीं सकता। इसलिए मुनिराज सुखी रहते हैं, क्योंकि 5 पापों से दूर होते मुनिराज, एक भी पाप नहीं करते कभी मुनिराज, इसलिए उनके जीवन में शांति रहती, शांतिपूर्वक धर्म ध्यान करते वो। तुम लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जीवन में आप सफाई करोगे, सफाई करने में भी जीवों का घात हो रहा है, अग्नि जलाओगे उसमें जीवों का घात हो रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए रोटी बनाओगे उसमें जीवों का घात हो रहा है, वस्त्र धोगे उसमें जीवों का घात हो रहा है। कहाँ से शांति मिलेगी बताओ? मिल सकती शांति? इतने जीवों का संहार जहाँ पे हो रहा है घर में, वहाँ पे आप 2 पल शांति के जी लोग, हो नहीं सकता ऐसा। और वो शांति कहाँ मिलेगी? जिनका 5 पापों का संकल्प पूर्वक त्याग है, मरण तक त्याग है, वहाँ जाके आपको शांति मिल सकती है। तो फिर वो जैसे तैसे इन सब चीज़ों से उदासीन हो जाता है, फिर वो सोचता है कि मार्ग क्या है, हमने क्यों इकट्ठा किया ये सब चीज़ें, इन सब के कारण हम पापों में लिप्त होते जा रहे हैं। तो फिर वो अपने वापस जाते 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 किस अवस्था में पहुंचना चाहता है? वो यथाजात अवस्था में पहुंचना चाहता, जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, जिस निश्चिंतता से और जिस निश्चल भाव से हमने शुरुआत करी थी, कोई छल कपट नहीं था, कोई मायाचारी नहीं थी उस समय हमारे मन में, वो वापस हम लाना चाहते अपने जीवन में। तो फिर वो कैसा पहुंच जाता, किस अवस्था में? यथाजात, यानी जैसा मैं पहले था जन्म के समय, उस समय की अवस्था में पहुंचना चाहता हूँ, वैसी अनुभूति करना चाहता हूँ। तो सब कुछ का त्याग करके और मुनि अवस्था तक पहुंच जाता। और जैसे ही उस अवस्था तक पहुंचता है, तो फिर उस अवस्था तक जैसे ही पहुंचेगा तो कौन उसकी पूजा करेंगे? बताओ, कौन उसकी पूजा करेंगे मुनिराज की? जो उस अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं, जो उस अवस्था तक पहुंचने का जिनका लक्ष्य बना के रखा है जिन अपने जीवन में, कि भगवान हम 5 पापों से बच नहीं पा रहे, लेकिन जो बचे हैं उनका हम सहयोग तो कर सकते। उनके लिए क्या आवश्यक है बताओ? मुनि को आवश्यकता क्या पड़ती है दिन भर में? एकमात्र आहार की आवश्यकता पड़ती है, बस मात्र आपके ऊपर डिपेंड है मुनिराज। जब तक श्रावक रहेगा तब तक मुनि रहेंगे, ऐसा नियम है जी। श्रावक नहीं तो मुनि खत्म के मुनियों का क्या। लेकिन बिना मुनि के श्रावक तो फिर भी रह सकते, लेकिन उसके लिए भी अगर प्रतिमाधारी श्रावक है कोई, या संकल्प लिया जिसने, मान लो कि हम शुद्धि का भोजन करेंगे, 4 हिस्से करेंगे और 1 हिस्सा अतिथि को देंगे, तो अतिथि का वो इंतजार करेगा। हम मुनि नहीं है तो अतिथि क्या है? कौन कहलाते अतिथि? जिनके आने जाने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। हाँ, उसी को अतिथि बोलते हैं। अतिथि माने शुद्ध दृष्टि से देखा जाए तो अतिथि मुनि है बस मात्र। उत्तम मध्यम जघन 3 प्रकार के पात्र होते हैं। उत्तम पात्र कौन कहलाते? मुनिराज। मध्यम पात्र आरिका या फिर एलक छुल्लक, और जघन्य पात्र सम्यक दृष्टि है लेकिन कोई नियम भला ही नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि तो है, देव साल गुरु के प्रति श्रद्धान है, ऐसे भी पात्र कहलाते हैं। जो व्यक्ति शुद्धि का भोजन करते हैं, हमेशा 12 महीने का जिनका नियम रहता है कि हम शुद्धि का भोजन करेंगे और मुनियों की बेला में भोजन करेंगे और बनाएंगे उस समय, और वो करके सामने खड़े होंगे घर के सामने पड़गाहन करने के लिए। कोई नहीं मिला तो मंदिर जाके, जो भी कोई हमारे यहाँ पे नगर में कोई अतिथि आया हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अजैन भी हो लेकिन जैन धर्म के प्रति श्रद्धान हो जिसका, उसको हम ले जाके घर में भोजन पानी कराएंगे। ऐसे कई लोग होते। हम लोग चौका लगाते थे तो 4 ब्रह्मचारी मिलके चौका लगाते थे। हम लोगों का नियम था कि हम खुद तो खाएंगे, कोई ना कोई को जरूर एक कोई ना कोई हम अतिथि लाएंगे। महाराज जी नहीं आए तो महाराज जी आ भी गए, उस दिन भी हम लोग किसी न किसी को पकड़ के ला के भोजन करवाते थे। हाँ, कोई भी हो, कर्मचारी भी हो मान लो, और अच्छा भद्र परिणामी हो, उसको भोजन करवा दिया। गौशालाओं में किसी कर्मचारी होते ना जो मुनियों को खूब श्रद्धान रहता, मुनियों के ऊपर जिनका, उनको भोजन करा दिया कभी पकड़ के। हाँ, ऐसा होता। त्रियंश है कोई, मान लो हम लोग के साथ एक कुत्ता लग गया था अभी बीच में अंधेश्वर से, तो वो इतना भद्र परिणामी कुत्ता था, वो उसके सामने रात में डाल दो, रात में खाता नहीं था वो, अनछना पानी रख दो पीता नहीं था कभी। जो भी पैर धोने के लिए मंदिर में छन्ना लगा था उसका पानी, उसकी बाल्टी भर दो फिर पीता था वो।
कितनी देर बैठा रहेगा लेकिन पानी नहीं पिएगा वो, ऐसा बताओ, ऐसा था उसका जीवन भैया। तो ऐसे कई हो सकते त्रियंचमयी प्रतिमाधारी होते हैं, तो अपन उनका सहयोग करें। जैसे मान लो जटायु का जीव था, जब सीता जी के महाराज जी के गंदोदक में लौटा वो, और वो प्रतिमा ले ली उसने महाराज जी से, तो फिर महाराज जी ने बोला था सीता जी से कि अब ये प्रतिमाधारी श्रावक हो गया है, ये मध्यम श्रावक में आएगा, इसका पालन पोषण करना, इसका संरक्षण करना, इसकी व्रतों का निर्दोष पालन करवाना तुम्हारा कर्तव्य है। महाराज जी ने सीता जी के हवाले कर दिया था उसको। बताओ, ऐसे ऐसे जीव होते, मांसाहार का त्याग, पक्षियों का भोजन मांसाहारी होता है, उसके अलावा वो कुछ खाते नहीं वो। अब वो गिद्ध पक्षी था, वो इतना मांसाहारी, शुद्ध मांसाहारी पक्षी है, उसने मांस का आजीवन त्याग कर दिया। अब किसकी जिम्मेदारी बनती है? सम्यक दृष्टि की बनेगी, आपके परिवार का सदस्य हो गया वो एक, अब उसको पालो पोसो, जैसे भी करो उसको धर्म में लगा रहे, वो धर्म से विचलित ना हो जाए कोई, अर्थ अभाव में भी और सहयोग के अभाव में, कोई भी सहयोग चाहिए हम देंगे। पता करते रहो ऐसे जीवों के बारे में, कौन व्यक्ति है, भले अजैन भी है लेकिन श्रद्धान है जैन धर्म के प्रति, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद मुनि बन गया, ऐसे मुनियों की सभी लोग अपने पलक पाँव बिछाने तैयार रहते हैं। देखो अब मान लो मुनि आज कभी मांगते नहीं किसी से, लेकिन आप लोग क्या बोलते हो महाराज जी, आप इशारा करें, बस छोटा सा इशारा कर दो आप, हम जान तक देने तैयार हैं। बोलते श्रावक का कर्तव्य है, लेकिन मुनि आज इशारा नहीं करते, जान नहीं लेंगे तुम्हारी चिंता नहीं कर हमें जान दे दो अपनी, ऐसे बोलेंगे महाराज जी, तो मर जाओ हमारे लिए, बोलेंगे। काहे को बोलेंगे वो, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब ज़रूरतों को वो घर पे रख के आए, अपनी पूरी इच्छाओं को उन्होंने सीमित कर लिया, कुछ नहीं, कोई इच्छा है नहीं, एक इच्छा बस होती है कि अब व्रतों का पालन करना है, अपने आवश्यकों का पालन करना है, तो क्या चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन के लिए आपके घर में जाएंगे, मांगना पड़ेगा। स्पष्ट कहा, मूलाचार में स्पष्ट लिखा, भिक्कम चर बसरन्ने थोवम जीवी माँ बबू जंप, और हाँ जी निद्दा सुट्ठू भावम बैरक। मैं जी इसका मतलब गाथा का मतलब बता दे रहे, थोड़ी भूल रहे हम वो, कि इसका मतलब ये है कि भिक्खम चर, मुनियों को आदेश दिया गया, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मुनियों को स्पष्ट आदेश दिया कि अब तुम्हें क्या करना है, मुनि बने हो अब, तो क्या भिक्षा से चर्या करो। भिक्षा माने मांगना, कि हाँ ये इतना कर दो, बस मुंह से नहीं मांगना, इतना करके चले जाओ, तो समझ जाएंगे लोग कि आप भिक्षा के लिए निकले हैं। ठीक है, ये मुद्रा कहलाती। ये आवश्यक नहीं कि ऐसा करें, ऐसा भी कर सकते, लेकिन देखना कि आज के समय की ऐसा करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि महाराज जी आहार को निकले, भी ऐसा कर लो अच्छा रहता हो, ऐसा करेंगे बीरचर्या। अब निकले, अब वहाँ पे विधि लेके निकल गया, उसमें मान लो हम जाएंगे, मन की बात पूरी करेंगे, हम उसकी इच्छा है खाने की, शरीर की हम इच्छा देंगे, लेकिन हमारी शर्त है ये विधि मिलेगी तो जाएंगे उस चौक में, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब विधि कोई भी हो सकती, उनकी मर्जी, कैसी भी विधि हो सकती, उनकी मर्जी, जो वो चाहे वो ले सकते, उनकी मर्जी है। और गली की विधि ले सकती कि इतनी गलियों में जाएंगे, वहाँ मिला तो ठीक है, नहीं तो आ जाएंगे मंदिर वापस। पर पात्रों की ले सकते कि कितने कलश लेके खड़ा होगा तब आ जाएंगे हम, ऐसा हो सकता। या फिर मिट्टी का कलश लेगा तब जाएंगे, सोने का लेगा तब जाएंगे, मणियों का लेगा तब जाएंगे, ऐसा होता है। हाँ, व्यक्तियों के ले सकते, कितने व्यक्ति खड़े होंगे तब जाएंगे हम आहार के लिए। ये विधि क्यों ली जाती है, अपने पुण्य की परीक्षा करने के लिए ली जाती, कि देखते हमारे पुण्य में आज भोजन है कि नहीं, देखेंगे हम आज, घूमो, हाँ मिलाओ विधि, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा भी कोई उनके घर के आंगन में घुस जाओ, ऐसा नहीं, तब वो खड़े हो जाओ वहाँ पे, मिलाओ मिलाओ मिलाओ, ऐसा नहीं करेंगे, निकल जाएंगे सीधे। चौके में खड़े होने का काम नहीं, मैं ऐसी बस है कि रोकेगी नहीं, आपको हाथ देना पड़ेगा, बस हाथ देते देते उनकी विधि मिल गई तो ठीक है, नहीं तो सीधे आगे बढ़ जाएंगे वो, ऐसा रहता है। कोई कोई जानवर की विधि लेंगे कि गाय बछड़े को दूध पिलाती जहाँ देखेगी वहाँ रुकेंगे आहार के लिए, ये विधि भी हो सकती, कई प्रकार की उनकी मर्जी है, सीधी बात। ये मान लो कोई वस्तु ले सकते कि कोई जो कलश ले लिया या फिर नारियल ले लिए, फल ले लिए, कितने फलों की छुहारे की विधि है, चावलों की विधि, कई प्रकार की हो सकती, असंख्यात हो सकते भेद उसके। ठीक है, आपकी महाराज जी के ऊपर है, जैसी मिल जाए विधि उनके लिए, जो सोच लिया, फिर वो बदलेंगे नहीं विधि, बदलती नहीं विधि फिर। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन 2-3 विधि इकट्ठी ले ली हो, तो ये भी हो सकता है, उनकी सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड, सीधी बात।
मुनियों की होती, लेकिन और बाकी और आरिकाओं की छुल्लक ये लोग ऐसी नहीं होंगी। मुनियों की विधि जरूर होंगी, ठीक है। ये विधि सिंहचर्या उन्हीं की होती है। क्योंकि अब आगे बढ़े तो मुनिराज बन गए। अब मुनियों को देख के सभी लोग, सभी श्रावक बिल्कुल अपना सर्वस्व निछावर करने तैयार होते। श्रावक किसके लिए? मुनियों को, क्योंकि वो हमारे आराधक हैं, हमें भी ऐसा बनना है। और इनका ये महा बातचीत नहीं करो। हाँ इधर देखो, इधर उनको करने दो। तुम क्यों देख रहे हैं? शांत बढ़, सब कुछ भूल जाओ, क्लास में आओ सब भूल जाओ, घर गृहस्थी सब उदम करने दो, करने दो। जो को अटकी होगी यहाँ जाएगा वो चलो देखो, तो क्या होता कि अपन को ऐसे मुनियों की आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भी ये पद पाना है। उस पद की लालसा में हम भी ऐसा आचरण करेंगे, उनके आचरण में सहयोग करेंगे। स्त्री पर्याय में हम उस अवस्था तक नहीं पहुंच पा रहे, तो हम कम से कम आहार पानी में, वैयावृत्ति में उनकी कैसी अनुकूलता बन जाए वैसे अनुकूलता बनाने में महाराज जी को पूरा सहयोग करेंगे। जैसे कि अभी हम एक चौके में आहार करने गए थे। हम जब से यहाँ पे आए हैं, कौन सा बागड़ क्षेत्र में, हमें एक चौके में बस मिली है कौन सी रोटी? ज्वार की रोटी। जबकि ज्वार की रोटी सबसे ज़्यादा सुपाच्य और सबसे बढ़िया पौष्टिक होती हैं वो रोटियाँ। सब जितने जल्दी पच जाएंगी मुनियों का, उतने ही हल्कापन रहेगा उनके शरीर में। मुन्ना भाई पानी बाद में भर लेना मुन्ना भाई, हाँ आराम से। तो फिर ऐसा सुपा। अभी एक चौके में गए थे कल ही परसों, कल तो वहाँ पे 5 आचार्य बोलते थे कि 5 प्रकार के अनाज की रोटी बनना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्रों में लिखा है। आपके लिए भी, मुनियों को नहीं, आप बनाओगे, वो तो आप जैसा बनाओगे वैसा खिलाओगे महाराज जी के लिए। आप अगर पतले पतले रोटी बिल्कुल मैदा जैसी रोटी खिलाओगे तो मुनियों का क्या होगा हाल सोच लो। क्योंकि पानी एक बार लेना उनके लिए, और मैदा के लिए बार बार दिन भर पानी पीना पड़ता जब मैदा जाके पचता है। आप सोचो, मैदा इतनी खतरनाक चीज़ होती है कि आप जैसे मैदे को अपन डाल दो तुम कहीं पे नीचे, और फिर उसके बाद पानी डालते रहो, गलेगा नहीं मैदा, बहुत देर बाद गलेगा वो। बहुत सारा पानी आपका चला जाएगा तब जाके मैदा गलेगा। ऐसा पेट में जाके वो गच्च हो जाता वहीं पे बिल्कुल। इसी प्रकार अगर वो चला गया फिर आँव बनाता है। आँव एक बार जिसको आँव हो गई तो बहुत दिक्कत होती, इसके लिए पूरा जीवन निकल सकता है उसका। इसी में जो भी खाओगे आप, जैसा भी खाओगे, दवाई भी खाओगे, दवाई तक को अपने रूप में बदल देगा वो पेचिस, जिसको पेचिस बोलते हैं। आँव इतनी खतरनाक होती, इसलिए बहुत सोच समझ के और संभाल के मुनियों के आहार कराना चाहिए। मान लो जिन महाराज जी के नियम है कि अब क्या कर सकते, हम चौके के बाहर की कोई चीज़ लेंगे नहीं। अब क्या होगा, जैसा आप दे दोगे यथा लब्ध वो ले लेंगे चुपचाप। बाद में अब ऐसे चतुर्थ काल में होता था कि यथालब्ध यानी कि जैसा उनने रख दिया वैसा चुपचाप लेके आ जाते थे। एक महाराज जी की संलिग्ना हो गई थी। एक कहानी आती है ऐसी कि एक स्त्री थी, वो बहुत चिढ़ती थी महाराज जी लोगों से, जैन मुनियों से बहुत नफरत करती थी। उसके यहाँ पे मुनिराज के हार हुए, उसने जानबूझ के कड़वी लौकी बनाई। कड़वी तू भी बोलते उसको, तो कड़वी तू भी मुनिराज को लेते गए। महाराज जी भी यथालब्ध जैसा मिलता लेते जाएंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। देखो, जबकि मालूम था उनके लिए कड़वी लौकी खाने से मरण भी हो सकता है, उनको मालूम, तब भी लेते जा रहे, वो सहन कर रहे चुपचाप। मरण हो गया मुनिराज का। किसको पूरा दोष लगा? 7 दिन के अंदर उसको कोढ़ हो गया था, गलत कुष्ठ हुआ था। गलत कुष्ठ यानी गल के पूरा शरीर, हड्डी सब गल के दुर्गंधित कुष्ठ होता, वो श्रीपाल राजा को हुआ था जो। ऐसा गलत कुछ 7 दिन के अंदर हो गया था। मुनि निंदा, सच्चे मुनि की निंदा करने का फल 7 दिन के अंदर मिल जाता। कभी भी मुनियों की निंदा में शामिल नहीं होना, ना कान लगा के सुनना। वो कोई कर रहा हो तो या तो मुंह बंद कर दो उसका, या फिर वहाँ से खिसक लो चुपचाप। आप उसमें कभी सहभागी नहीं बनना। सच्चे मुनि नहीं, किसी भी मुनि की निंदा नहीं करना, कभी भी नहीं। वो कितने कुछ कर रहे हो महाराज जी, लेकिन अपन सहयोग न करें उनकी निंदा में, अपन वहाँ से तुरंत निकल लो। कितने ही खासम खास रिश्तेदार हों, जमाई राजा भी क्यों ना हो तुम्हारे हाँ, समधी हो चाहे समधन कोई भी हो हाँ, उनके साथ समधी आने जिनकी समानता की बुद्धि, धीमाने बुद्धि होता है, एक सी बुद्धि जिनकी है वो समधी कहलाते हैं। अब उनके विचार अलग हैं, तुम्हारे विचार अलग, काहे के समधी? खिसक लो वहाँ से, ये हमें नरकों में ले जाएंगे। ऐसे कैसे समधी हैं? समधी तो वो कहलाते हैं कि जनक और दशरथ जैसे समधी कहलाते हैं। कैसे समधी? दीक्षा लेंगे तो साथ में लेंगे,
जिसको वैराग्य होगा, जो दीक्षा लेने के लिए तैयार होगा, वो खबर करवा देगा, दोनों साथ में दीक्षा लेंगे। ऐसा संकल्प दोनों का था। तो जैसे ही जनक के भाव बने, ये दशरथ के, जनक को खबर करवा दी, तो दोनों ने साथ में दीक्षा ली। ऐसा होता। सब समधी वो कहलाते, सच्चे समधी तो वो थे दोनों। तुम्हारे तो अलग अलग प्रकार के समधी हैं, बेसमधी हैं भी। ठीक है। तो यहाँ पे मुनियों के बारे में बता रहे हैं कि मुनियों का जैसे जैसे बने वैसे वो सहयोग करेगा, और आगे चल के फिर मुनि बनेगा। मुनियों की सेवा करते करते वो इस स्थान पर पहुँचेगा। अब ऐसे मुनियों को देख के, उनकी प्रसिद्धि देख के, उनकी ख्याति देख के, उनका वैभव देख के कितने सारे लोग उनके पीछे आगे पीछे घूमते हैं। कितना बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है खाने के लिए। कोई मान लो कोई मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि भी है, मुनियों को देख के, और अच्छी खूब किताबें छप रही, खूब अच्छे अच्छे प्रवचन, करोड़ों में व्यूअर्स आ गए, उनकी चैनल पे चल रही, टीवी पे पंचकल्याण में लाखों की भीड़ हो रही है। उनको देख के कोई सोच ले हम भी मुनि बनेंगे। ये सब देख के, कार्यक्रम देख के, और सोच ले कि हम भी मुनि बनेंगे। अब तो बढ़िया, हम भी खूब किताबें छपवाएंगे, खूब अपने भक्त बनाएंगे। तो मुनि बन गया। अब मुनि बन गया, लेकिन विषयों पंचेंद्री के विषय ज्यों के त्यों चल रहे अंदर, मन पे कोई नियंत्रण नहीं। तो फिर क्या करेगा वो? यहाँ आके शिथिलाचार करेगा, पंखे कूलर का उपयोग करेगा, एसी का उपयोग करेगा जीवन में। खूब गरम गरम चाहिए खाने के लिए, तुरंत तैयार। यहाँ बनता जा रहा है, कढ़ाई से निकला सीधा महाराज जी की अंजलि में। तो क्या होगा? ऐसे विषय लंपटी लोग तो इस मार्ग को बदनाम करेंगे, और आप लोग सहयोग करते जाते हैं। हमारे तो आराधक हैं, हमारे तो पंच परमेष्टि हैं, हम तो देंगे खाने। हम जैसा खा रहे वैसे तो खिला रहे महाराज जी उनको। हाँ, तुम जैसा खा रहे तो तुमने उतने समय बना दो महाराज जी के पहले पहले। अब जैसे ही महाराज जी चौके में आए, अब तुम्हारा चौका नहीं है, वो किसका चौका है? महाराज जी का चौका है। अब जो भी करोगे वहाँ, जो भी हिंसा होगी, उसका पूरा दोष महाराज जी को लगेगा। अब मान लो दाल गिर गई वहाँ पे थोड़ी सी, तो उसको पोंछा भी नहीं लगा सकते। अब पोंछा, झाड़ू, ओखली, ये सब चक्की मक्की सब बंद वहाँ, सब टोटल बंद। पंच सूना नहीं होगा कोई भी, पानी तक नहीं छान सकते फिर वहाँ। समझ गए? जो हो रहा है तो फिर वो मुनि आज ठीक नहीं कर रहे, और सारा उनके भक्त लोग, उन ब्रह्मचारी वगैरह साथ में जा रहे, वो कर रहे, उनके सामने गर्म कर रहे, वो कुछ नहीं कह रहे। ये गलत है बात, रोकना चाहिए उनको। महाराज जी कह रहे गर्म कर दो, तो जी ठीक नहीं। अब रसनांदी पर नियंत्रण रखो, रसनांदी पे कंट्रोल नहीं तो वो साधु कैसे हो सकते फिर? ठीक है। और स्त्री आदि के साथ संपर्क नहीं रखेंगे, बिल्कुल टोटल बंद रहेगा। रात्रि में जहाँ स्त्रियाँ आती जाती वहाँ पे रुकेंगे नहीं महाराज जी लोग कभी। जहाँ आरिकाओं की बस्ती है, बसती है, माने जहाँ रहने का स्थान है, और धर्मशाला में का उत्सर्ग भी नहीं करेंगे, उन्हें तुरंत निकल जाएंगे वहाँ से। कुछ नहीं, वहाँ हो नहीं सकता कुछ भी। बिल्कुल विपरीत हो गया, ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगेंगे, दोष लगते लगते नष्ट भी हो जाएंगे ब्रह्मचर्य। इसलिए ऐसे साधुओं से अब वो क्या करेंगे? जो कौन करता शिथिलाचार यहाँ आके, जो लौकिक चाह रखते हैं कि हम ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसी चाह से जो साधु बनेगा ये सब काम तो करेगा। चैनल चलवाएगा, चैनल पे व्यूअर्स बढ़वाएगा, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, अपने हाथ से बोलेगा तो फिर कैसे कि चाहे कि उसका इच्छा देखी जाती है। आपका मान लो किसी वीडियो के लिए लाइक करने के लिए बोल रहा है महाराज जी, मान लो, तो वो जैसे कल दिखाए गए थे, तो वो क्या थे? वो आपकी सुरक्षा के लिए थे, उनका थोड़ी ना कोई वो था कि उन्होंने थोड़ी बनवाए थे वीडियो। वो आपके लिए उपयोगी है, कोई चीज़ तुम बता देंगे कि ये चीज़ आपके लिए उपयोगी है, इसमें ये आपको इसको कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते, ये ठीक है। लेकिन अपने लिए करने लगे, अपने प्रवचन के लिए, अपने सबके, तो फिर ये गलत बात है। ऐसे साधुओं से फिर क्या होगा? आप प्रभावना होगी और आगे चल के। तो ऐसे साधुओं को स्थितिकरण करना चाहिए अपन को, ऐसे साधुओं का करना ही होगा। अगर सम्यक दृष्टि है तो करेगा, नहीं तो व्हाट्सएप चलाएगा, बदनाम करेगा। बदनामी से वो, उसको बदनामी नहीं होगी, एक साधु की बदनामी पूरे जन शासन की बदनामी होगी। मोबाइल कोई चलाएगा नहीं क्लास में। हाँ, हमारे सामने सामने बैठ जाओ सब लोग, ऐसे इधर आ जाओ, कुछ इतनी जगह डाली, आ जाओ। तो फिर आगे क्या होगा कि अब आगे, हाँ महाराज जी, ऐसे लोग जब साधु बनते हैं
तो फिर क्या करेंगे, वो यहाँ वहाँ की बातें में अपना समय व्यस्त करेंगे और इन सब चीज़ों में, वो कार्यक्रमों में और लौकिकता में एकदम घुस जाएंगे। और लौकिकता में जो घुसेगा वो साधु, फिर असाधु वो कौन सी कोटि में आएंगे? वो पंचेंद्रिय के विषय में जो पढ़े हैं, घर गृहस्थी में पढ़े हैं, जो बिल्कुल परिज्ञा रखे अपने पास, पूरा बीवी बच्चे सब हैं जिनके, आप लोग कौन सी कोटि में आएंगे? असाधुता की कोटि में आएंगे। और साधु कौन? पंचेंद्रिय के विषयों से जो दूर हैं वो साधु। और उनमें भी जो मिले हुए हैं, माने जो साधु किस लिए बने हैं? ख्याति पूजा लाभ के लिए बने हैं। तो वो फिर साधु होने के बाद भी वो पंचेंद्रियों के लोलुपी कहलाएंगे। ऐसे साधुओं से अपन क्या, अगर इनके पास जाते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं, इनके लिए बढ़ावा देते हैं, तो क्या होगा? उनके मान की पुष्टि होगी और ज़्यादा वो। और फिर वो क्या करते, सुनो एक बात और है कि ऐसे साधु जब बनते हैं, जो लौकिक चाय के लिए जो बनते, लौकिक स्नान के लिए बनते हैं, वो क्या करते कि अपने भक्तों को अपनी बनाए रखने के लिए जादू टोना मंत्र तंत्र तावीज बांधेंगे, सब कुछ करेंगे, राख देंगे, भभूत देंगे, लोग ये काम, ये मंत्र ले लो पास हो जाओगे। हाँ, उसका भक्त परम भक्त हो गया। अब वो कभी नहीं, ये मंत्र ले लो, दुकान पर टांग देना, खूब दुकान चलेगी। क्या है उसका उद्देश्य? क्या है उद्देश्य? अगर ये है कि वो समझ जाए, धर्म में लग जाए, अभिषेक पूजन करने लगे, इसके लिए करे तो वो ठीक है। लेकिन अगर उद्देश्य क्या है कि हमारे भक्त कभी हमसे अलग ना हो पाए और हमारे लिए हमेशा बोली लेते रहे हमारी वो, हाँ, तो ये क्या है? आपका इच्छा क्या थी? हमारे जो पंचेंद्रिय के विषय जो हम सेवन कर रहे हैं और नौकर चाकर रखे, उनको सबको भत्ता देता रहे, वो नौकरी के लिए वो सैलरी देते रहे उनके लिए, ये उद्देश्य है उनका। तो फिर इनको क्या बोलेंगे? साधु। ऐसे लोगों की पुष्टि करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा कि पाप? हाँ, समझ जाओ आप अपना। हम तो ये जानते कि जैसे जैसे अब इन्वेस्ट अब करते हैं दुकान में, अपन किसी जाते हैं अपन कहीं पे, तो उस दुकान में अपन पैसा देते हैं, जहाँ उधार देते हैं उस व्यक्ति के लिए जहाँ वापस मिलने के चांस हों। मतलब जहाँ चांस ही नहीं उस व्यक्ति को उधार देते कभी, या तो दान देते हैं कि वापस मिलना नहीं कभी, वो दान स्वेच्छा से दिया जाता। या फिर किसी व्यक्ति को अपन ने पैसे दिए बिजनेस के लिए, कुछ के लिए, ऐसे बिजनेस के लिए पैसे दे दिए, अब वो कभी आने नहीं है पैसे वापस पक्का 100%, तो कौन देगा? तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ मिलना ही नहीं है, पुण्य की क्रिया कुछ है ही नहीं, पाखंडियों के लिए क्यों देना दान? अपना दान खून पसीने की कमाई तुम्हारी है ये, और खून पसीने की कमाई को यहाँ वहाँ लगा दो तो क्या होगा उससे? जो तुमने परंपरा बनाई है दान की, वो सब समाप्त हो जाएगी। आपका जितना पैसा जहाँ जाएगा, जिस काम में लगेगा, वैसा वैसा आपको फल मिलता रहेगा उसका। पुण्य कार्यों में अगर लगेगा पैसा, तो जहाँ भी जिस गति में भी आप जाएंगे वहाँ भी उसका पुण्य का अर्जन होता रहेगा। और अगर पाप कार्यों में लगाया पैसा तो क्या होगा? उस पाप का अर्जन होगा जहाँ जिस गति में जाओगे आप। इसलिए बहुत सोच समझ के दान करना चाहिए। जिस किसी को भी उन्होंने कहा शिखर जी यात्रा करवाना, हम खुद चल रहे महाराज जी, चलो आप हमारे साथ, हम करवा रहे हैं आपकी, आप बिल्कुल विकल्प मत करें। आप हमारे आराधक हैं, आप हमारे पंच परमेष्ठियों में आते हैं, आपको विकल्प है शिखर जी यात्रा का, हम सब मिल के आपकी यात्रा कराएंगे। पैसे क्यों? आपको पैसे क्यों दें हम? आपका पैसों का त्याग, छूने तक का त्याग है पैसों का। आप पैसे रखने का अधिकारी हैं ही नहीं, फिर क्यों दें आपको? हम चौका लेके चल रहे, हम लगाएंगे चौका, हम करेंगे आपकी पूरी व्यवस्था, पाटा लेके हम चलेंगे आपके साथ गाड़ी में। ये कहलाएगा सच्चा दान? पैसे दे दिए बस अकेले हो गया काम, ऐसा नहीं। नौकर लगा दिए। एक महाराज जी का हुआ था एक बार ऐसा कि एक बहुत बड़ी पार्टी थी और भक्त थे महाराज जी के, तो वो उनके पास समय नहीं था जाने का, तो उन्होंने क्या किया, 4-5 नौकर लगा दिए। 2-3 महाराजों का संग था। अब वो नौकर कमंडल भी नौकर पकड़े, आहार भी नौकर बनाए, आहार दान भी नौकर करे, सब कुछ नौकर कर रहा था। महाराज जी समझ गए, पूछा कि कौन है ये सब, बताया कि सब नौकर चाकर हैं। मैंने जैन तो थे लेकिन नौकर सैलरी पेमेंट बेस पे थे। बस महाराज जी ने वहाँ तय कर दिया जाना, जाएंगे नहीं हम। एक दिन उपास कर लिया, अपने हिल गए पूरे सब लोग, समाज वाले हिल गए, आजू बाजू के सब। ये एक बार मुनि उपास कर ले और कसाय ना हो अंदर बस। हाँ, कसाय के वसूवित होकर उपास करोगे तो फिर वो सबको समझ में आता है कि महाराज जी के भाव क्या हैं। अगर लाइन पे लाने के लिए कर रहे हैं उपास तो वो ठीक है।
भी अगर ऐसा हमसे आहार करते जाएंगे, शीतलाचार का समर्थन हो गया फिर तो हमेशा ऐसे ही चलेगी व्यवस्था। फिर पेमेंट बेस पे जाओ, नौकर चाकर लगे महाराज जी के साथ चल रहे, सब वो कर रहे। ये सब क्या है, गड़बड़ है सब। इसलिए क्या करेंगे, एक उपवास कर लो शांति के साथ। वरना पूछो महाराज जी उपवास क्यों, हार क्यों उठ रहे? ये हमारा त्याग है, नौकरी वालों से हार नहीं लेंगे। बस अपने यहाँ समझ गए वो। फिर खुद आई सेठानी, सेठ सेठानी सब आए, समाज वालों को ले आई वो 4-5 लोगों को। बस हो गए, अच्छी चलने लगा व्यवस्थित, उनकी अकल ठिकाने आ गई। मुनि भी अपनी चर्या में दृढ़ हो गए, आगे उनको सीख मिल गई ये कि महावर्ती हैं वो, छोटे मोटे व्यक्ति थोड़ी हैं, वो आचार्य के महावर्ती हैं वो भी, वो विशेषता होनी चाहिए फिर तो। इसलिए कभी भी ऐसे वृत्तियों का समर्थन नहीं करना, ये गुरु मूर्ता में आएगा। गुरु कैसे होना चाहिए, जो हमारे मन को बिल्कुल शांत कर सकें, जिनको देख के वैराग टपकता हो। परिज्ञा जहाँ रहेगा, वस्त्र जहाँ रहेंगे, वहाँ कभी साधुता आ नहीं सकती। हमने एक उदाहरण बताया था, अब शायद आपको याद हो कि श्वेतांबर साधु वाला उदाहरण था। एक श्वेतांबर साधु थे, वो उनका एक भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था वो, और बहुत पुराना भक्त था, बहुत अच्छी आत्मीयता थी उनके, गुरु शिष्य का अच्छा संबंध था। इतना प्यारा संबंध था कि गुरु की शिष्य में गुरु की आंखों में आंसू आते थे, शिष्य रोने लगता था। इतना शिष्य को तकलीफ होती, गुरु की संवेदना व्यक्त होने लगती थी, इतना दोनों में परस्पर संवेदन था। एक बार क्या हुआ कि शिष्य घूमने के लिए वो विदेश गया, वहाँ से बहुत सुंदर कपड़ा लाया, एक इतना सुंदर कपड़ा था, याद आ गई नहीं आई धीरे धीरे। तो कपड़ा लाया, इतना सुंदर कपड़ा था वो कि जिसको देख के गुरु की मुंह में पानी आ गया। ऐसा हमें चाहिए ये कपड़ा, तो अब वो ही चाहिए कपड़ा। अब गुरु कहने लगा कि बेटा हमें दे दो ये कपड़ा, तुम दूसरा ले आना। अरे गुरुजी हमने बोलो तो, अब हम आपको पूरे वस्त्र इसी के पहना देंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, अभी ऑर्डर कर दे रहे, 5 दिन में आ जाएगा माल। हमसे 5 दिन बोलता है, अभी रखो यही, तुरंत मना करता है गुरु के लिए। और वो बेचारा मन मार के और वो चला गया वहाँ से। लेकिन अभी इसके मन से, हाथ से तो चला गया कपड़ा, लेकिन मन से कपड़ा नहीं गया। कपड़ा उसके मन में ज्यों कहते हो, गुरुजी सो जाएंगे रात में 12 बजे उठा लाएंगे हम, ये सोच रहा था वो। और गुरुजी क्या सोच रहे थे, अभी इसने पक्के मन से नहीं दिया हमें कपड़ा इसके मन में अभी भी वो कपड़ा है। गुरुजी पकड़ के सो रहे रात में, ऐसे वो रात में अपने ऐसे हाथ, दोनों हाथ से कपड़ा पकड़े हैं और सो रहे हैं। अब जैसे ही वो आया शिष्य, कपड़ा खींचा, गुरुजी की नींद खुल गई। सच्ची घटना है ये, ध्यान रखना, सच्ची घटना। एक परिज्ञा, एक छोटे से रूमाल का परिज्ञा कितना खतरनाक हो सकता है ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो जैसी नींद खुली, दोनों में जुआ जब्ती होने लगी, लड़ाई में झगड़ा होने लगा दोनों में। तो वहीं पे एक पॉट रखा था लोहे का, तो उसने वो पॉट से गुरु मार मार के गुरु की हत्या कर दी। बताओ, शिष्य ने। ये क्या है, परिज्ञा का सबसे खतरनाक रूप है ये। यानी इतनी आसक्ति एक छोटे से रूमाल के प्रति गुरु की तक हो सकती। सोचो, शिष्य की तो है, ठीक है, वो परिज्ञा ही था वो, लेकिन आप तो गुरु हैं। तो गुरु कैसा होना चाहिए, बहुत सोच समझ के अपन को गुरु बनाना चाहिए जीवन में, बहुत सोच समझ के। बिल्कुल एक एक चीज़ उसकी परख लो, उसके बाद गुरु बनाओ। जैसे बेनाडा जी थे, रतनलाल बेनाडा का नाम आपने सुना हो, भारत के बहुत बड़े विद्वान थे, जैनों की शान थे वो। एक बार क्या हुआ, सबसे पहली मुलाकात उनकी कहाँ हुई थी आचासी से, कुंडलपुर में हुई थी। सन 76 की बात है, 76 या 7 की बात। उस समय आचासी बैठे थे, लेखन कर रहे थे, अपना लिख रहे थे, पढ़ रहे थे अपने शास्त्र के लिए। पंडित जी आए, ताराचंद बाबू उस समय अध्यक्ष थे कुंडलपुर के, तो उन्होंने उस समय 1 लाख रुपए दान में दिए थे। माने आज के कई करोड़ मान लो तुम उनको, तो कुंडलपुर के लिए दान में दिए थे। तो दिए, अब आचासी के पास लेके आए, बाबूजी उनके लिए ले आए, बेनाडा जी के लिए, कि आचासी ने 1 लाख रुपए दान में दिए। बहुत खुशी से बताया उन्होंने, बहुत अच्छे से उत्साह के साथ। बिल्कुल आचासी ने देखा भी नहीं उनकी तरफ, अपनी स्वाध्याय करते रहे। 1 घंटा हो गया लगातार, पंडित जी उनको देख रहे, नमोस्तु कर रहे बार बार पंडित। और वो बाबूजी बता रहे अध्यक्ष साहब, आचार्य ने इतना दिया, यहाँ से आगरा से आए पंडित जी हैं, विद्वान जी, देखे नहीं रहे, स्वाध्याय में लगे अपने, बस मुँह सिर उठा के, नज़र उठा के एक भी बार नहीं देखा। तो फिर उन्होंने सोच लिया हमारे गुरु होंगे तो यही हो सकते, बस दूसरा हमारा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। इससे जो प्रभावित नहीं हुआ, जो पैसे रुपया से
हमारी टैलेंट से प्रभावित नहीं हुआ, हमारे रूप से प्रभावित नहीं हुआ, वो ही हमारा गुरु हो सकता है। लौकिकता से जो बिल्कुल कभी टच ना कर पाए, लौकिकता जिसके लिए कुछ भी दर्द हो उनके कमरे में, तब भी क्या मतलब पुद्गल की पर्याय है। जैसे मान लो किसी आप लोग क्या करते हो कि सोने का हार था, गलवा के करधोनी बनवा दी, बढ़िया करधोनी कहलाती नहीं, क्या कहलाती, करधोनी। तो करधोनी बनवा दी तो बहुत खुश होती महिला, नई करधोनी, नई बताती है सबके लिए, नई बाहर लटकाती रहती हूँ सब लोग देख लें हमारी करधोनी नई आई है, नई वाली करधोनी, ठीक है। तो ये क्या हो गया। और जबकि जो समझदार प्राणी होगा वो क्या सोचेगा कि इनने हार मिटवा के करधोनी बनवा दी, सोना तो दोनों जगह है। और किसी को करधोनी में पुरानी हो गई, बेकार लगने लगी, गलवा के फिर से हार बनवा दिया, उसी में खुश हो रहे, दिखा रही हो बार बार। ये क्या है, अज्ञानी जीव किसके ऊपर टूटता है हमेशा, पर्यायों के ऊपर। और ज्ञानी जीव जानता है कि सोना तो उसमें भी था, इसमें भी है, सोना तो हमारे पास ज्यों के त्यों है, सोना कभी हमारा नष्ट नहीं होगा। ऐसे ही ज्ञानी जीव क्या सोचता है कि चाहे स्त्री पर्याय में हो, चाहे पुरुष पर्याय में हो, चाहे नारकी हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे देव हो, जीव तो सबके अंदर है। उसको क्या दिखता है, शरीर नहीं दिखता। सम्यक दृष्टि जो होगा उसको शरीर के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा, वो क्या देखेगा, हमारे जैसा ये भी एक जीव है, ये भी अनादिकाल से संसार में भटकता प्राणी है। भगवान हम क्या करें, इसके अंदर गुण हैं, बस गुणों को ग्रहण करना, हमें शरीर को ग्रहण नहीं करना। शरीर को तो वो अभी 80-90 साल में मर जाएगा, बस खत्म खेल, बुढ़ा हो जाएगा शरीर पूरा, झुर्रियाँ लटक जाएंगी पूरी, बब्बा हो जाए, झुक जाएगा पूरा, फिर कैसा लगेगा, कितने बड़ा हीरो हो, कैसा हो जाएगा वो, जीरो जीरो यानी झुक जाएगा, ऐसा दूनी दो बन जाते हैं। बुढ़ापा जब आता है तो कैसा आता बुढ़ापा, मुंह पूरे गिर दांत पूरे गिर जाते, ये पूरी चिपक जाता पूरा मुंह ऐसा, और शरीर कैसा जर्जर हो जाता पूरा, एक हड्डी हड्डी देख गिन लो उसकी पूरी। या मोटा ताज़ा होगा तो वो भी मुरझा जाएगा, फुग्गा फूला था पुचक जाएगा धीरे धीरे करके, ऐसा रहता। बुढ़ापा जब आता है तो लक्षण दिखाता है। अब इसके अपन इसलिए गंडा तावीज बांधने वाले जितने भी गुरु हैं, दिगंबर भी अवस्था में हैं तब भी वो पूजनीय नहीं है। पैसे मंगा रहे आपसे मान लो तो भी पूजनीय नहीं है वो, ध्यान रखना। पैसे मांगने वाला गुरु नहीं हो सकता। अपने पास कैश रखेंगे जो किताब में या तिजोरी में, जिसका बैंक बैलेंस है उसके नाम का। हम लोगों को जब दीक्षा हुई थी तो हम लोगों से 5-6 ब्लैंक कागज़ पे साइन करवा लिए गए थे हम लोगों के। क्यों? पूरे कोरे कागज़ पे 5-6 कागज़ों पे साइन करवा लिए थे। क्यों करवाए थे? क्योंकि अब आप साइन नहीं कर सकते। अब मुनि बनने के बाद कोई भी साइन नहीं चलेंगे। साइन का त्याग हमारी एक पॉलिसी रह गई थी, हम भूल गए थे। बचपन में खोला हुआ खाता कभी सहारा का, तो वो हम उस समय सहारा का खाता खोला था तो उसमें 10 रुपये दिन जमा करते थे उस समय, 10 रुपये दिन। पापा को याद होगा, उनको मैंने गृहस्थ अवस्था के पिताजी को याद होगा, वो करते गए तो लाखों 18-20 लाख की हो गई पॉलिसी वो। तो हमारी दीक्षा के बाद अब उन्हें साइन प्रसाद शाही समझदार थे, उनने क्या किया, आगे उन्हें अनुभव से जाना था कि आगे जरूरत पड़ती है कभी साइन की, तो ब्लैंक कागज़ में साइन करवा लिए थे उनने। तो वो पॉलिसी निकल गई, दान कर दिए, फिर बाद में बात अलग है। लेकिन दीक्षा के बाद ने बोला साइन, हम साइन नहीं करेंगे, साइन का त्याग, ऐसा रहता है। मुनि बनने के बाद अब एड्रेस अलग चलेगा, ड्रेस बदल गई, एड्रेस बदल गया, साइन सब कुछ बदल गया, अब वो जीवन अलग है। आचार्य श्री से पूछा हम लोगों ने दीक्षा के बाद, आचार्य श्री जो पहले पाप करे थे उनका क्या होगा? जो पहले जब पाप करे थे हम लोगों ने ब्रह्मचर्य अवस्था में या उसके पहले भी कई बार पाप हुए और सब 5 पाप संबंधी, तो आचार्य जी बोलते आप कौन से पाप, तुम कौन हो? हम श्रवण हैं। तो बस श्रवण हो तो श्रवण की पाप याद रखो, वो भूल जाओ। हाँ, श्रवणों का जीवन कैसा होता है? बहुत अच्छा आचार्य जी ने दोहा लिखा, सुनना कौन कहलाते हमारे। इस दोहे को सुन के तुम्हें और बहुमान हो जाएगा अपने गुरुओं के ऊपर कि हमारे गुरु कैसे रहते हैं, कैसे इस जीवन में अलिप्त कैसे बने रहते हैं वो। देखो इस सूत्र से अपन को याद आएगा। आचार्य जी का हिंदी अनुवाद करिए, आचार्य जी समाचार की एक गाथा है उपन्नोदय भोगे, उसका हिंदी अनुवाद आचार्य जी ने किया है कि ना भूत की स्मृति ना अनागत की अपेक्षा,
भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, ज्ञानी जिन्हें विषय भी विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। क्या मतलब कि ना भूत की स्मृति, पहले क्या हुआ था, हमने ऐसे ऐसे पाप करके आए, ना भूत की स्मृति, ना अनागत की अपेक्षा, भविष्य में क्या होगा, आगे क्या होगा, कौन हार देगा, कौन चौका लगाएगा, सब भूल जाओ। और भोगो, वर्तमान में जो भोगो भोग मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर आइटम मिल रहे हैं, चौके में मिल रहे हैं, अच्छे एसी चल रहा, कूलर चल रहा, बड़ी बड़ी धर्मशाला बनी है, उनमें एसी भी लगा, पंखे लगे, कूलर लगे, सब कुछ लगा। कोई नहीं धर्मशाला में, कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं जो देख सके, बंद कमरा है, हम एसी चालू कर लें, कौन देख रहा, बताओ। तुम कैमरा लगाओगे क्या वहाँ, कोई नहीं देख रहा। कैमरा भी लगा लो, हम टावल डाल लेंगे वहाँ। तो हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, अकेले कमरे पंखा चालू करके बैठ जाएंगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, देख नहीं पाओगे वहाँ पे। तुम्हारे आने के पहले पहले पंखा बंद कर देंगे और उसको रोक देंगे जिसको समझ ना पाए। हमारे हाथ में सब कुछ है, लेकिन भोग मिलने पर भी उपेक्षा, उपेक्षा यानी अब हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, मैंने भाड़ में जाए वो सब विषय, वो सब छोड़ के तो आए हैं, उनकी उपेक्षा कर दी, उपेक्षा नेगलेक्ट कर दिया सब विषयों के लिए, पंचेंद्रिय के विषय। हाँ, हरी मिल रही, सब कुछ थाली दिखा रहा है, थाली में हरी भी है, नमक भी है, मीठा भी है, सब है। तो उपेक्षा, जो हमारे योग्य है वो हम लेंगे, उसके अलावा सबकी उपेक्षा, उपेक्षा ने निकालो सबको तुरंत, जी उपेक्षा कहलाती। अब ज्ञानी जिन्हें विषय भी विष दिखते हैं, विषय माने पंचेंद्रिय के विषय, जिनको किसके समान दिख रहे, विष के समान। इन पंचेंद्रियों को भोगेंगे, विषयों को, और ज़्यादा अभिलाषा बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, अभिलाषाएं तो बढ़ती जाएंगी, पंचेंद्रिय के विषय मिलते जाएंगे। कब तक मिलेंगे, जब तक पुण्य कर्म शेष है। जब बुढ़ापा आएगा तो इच्छाएं हो गई हैं कैसी, 20 साल जैसी जवान हो रही इच्छाएं, और शरीर कितने का हो गया, 90 का, 90। क्या हो गया, दांत पूरे बाहर आ गए, झड़ गए, एक भी नहीं बचा साथ देने के लिए, चबाने के लिए। और आंतें काम नहीं कर रही, माल जो जा रहा बाहर नहीं आ रहा। क्या होगा अब, डॉक्टर क्या कहते हैं, मूंग की दाल का पानी पियो बाबा, अब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन 20 साल जैसी जवान इच्छा है, आइटम खाने की इच्छा है, पूरी 56 भोग पूरे भोगने की इच्छा है, तो वो मूंग की दाल का पानी बिना नमक का अच्छा लगेगा। कैसा उल्टी होगी, उल्टी हो रही महाराज जी, हम पे जा नहीं रहा अंदर। अब तुमने अभ्यास किया होता रविवार के दिन महाराज जी उपवास करा लो रविवार के दिन, बस वो बिना नमक का नहीं, अभ्यास करना चाहिए। हम कहते हैं हर व्यक्ति को रविवार के दिन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। वो अभ्यास तुम्हारा वृद्धावस्था में ऐसा कोई रोग हो गया जिससे तुम्हें बिना नमक का खाना हो, तो फिर अब वो काम आएगा अभ्यास। इसलिए हमेशा जीवन में अभ्यास करते रहना चाहिए हर चीज़ का। हरि त्याग का भी अभ्यास करना चाहिए, 1 हफ्ते के लिए हरि का त्याग। व्रतों के 10 दिन हरि नहीं खाएंगे, कोई हरि नहीं, कोई वरी नहीं, हाँ नो हरि नो वरी, चिंता ही नहीं, दाल रोटी खाना। हरि का जब त्याग हो जाएगा तो फिर दृष्टि भी नहीं जाएगी थाली की ओर। क्या मिलना वही है, पता है हमें, हर चौके में मूंग की दाल मिलना है, हमारी साथी है जीवन की। वो कौन, मूंग की दाल रोटी मिलेगी, ज़्यादा लूसा मिल गया काफ़ी मिल जाएगी, ज़्यादा पुण्य हुआ तो, और क्या। इसके अलावा क्या, खाटू मिल गई, और क्या खाटू इससे ज़्यादा पुण्य जोड़ नहीं मार सकता। इसलिए उम्मीदें नहीं रहती, हमें तो नहीं रहती ज़्यादा उम्मीदें कि ज़्यादा आइटम मिलेंगे। क्या आइटम खिलाएगा वो, मतलब नूडल्स खिला देगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या। चावल के बनते ना नूडल्स, वो घर में वो खिला देगा, वो बिना नमक के कैसे लगेंगे वो इसलिए उम्मीदें होती नहीं। जितना ज़्यादा त्याग रहेगा वस्तुओं का, उतनी उम्मीदें इच्छाएं अपनी कम होती जाएंगी अपने आप। चिंता नहीं करो, अग्नि शांत होती जाती है ना। फिर जितनी उम्मीदें रहेंगी कि ये सब्जी नहीं बनाई, वो सब्जी नहीं बनाई, कहाँ सब्जी बनाना, क्या बताओ। अब कोई कहते कि 2 सब्जी बनाई थी उन्होंने, तो बस उसी में वो लौकी कच्ची थी तो वो लौकी बाहर निकल गई। अब वो इतनी सी बनाई थी बस उनने सेव की सब्जी, तो जी ऐसे भावाने लगते। फिर अब जब दाल से पाला पड़ता है तो दाल तो लोग अच्छी बनाते हैं, क्योंकि उनको भी खाना है, महाराज जी को भी खिलाना है, दाल खाते जाओ जितनी चाहे खा लो हाँ ऐसे, इसलिए दाल सबसे अच्छी साथी है।
वो चाहे हरी वाले महाराज जी हों चाहे बिना हरी वाले, दाल सबके लिए लगती है, क्योंकि वो गलेगा कैसे वो रोटी, उस दाल से तो गलती है रोटी। इसलिए जितनी इच्छाएं अपनी मुनियों की सीमित होंगी उतने ही सुखी रहेंगे वो, बिल्कुल पक्की बात है। ऐसे साधुओं के लिए जब भी ऐसे साधु मिलें, भले उनके साथ कोई ना हो, उनके पास ज़्यादा पब्लिक ना हो, उनकी सामायिक देख के अब नतमस्तक हो जाना। अगर जो मुनिया सामायिक में दृढ़ हैं, अपनी मजबूत है, सामायिक में आवश्यक में बिल्कुल सावधान है अपने, ऐसे मुनिराजों के लिए सब कुछ करने तैयार हो जाना। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें सब कुछ नहीं लेंगे, तुम्हारा पैसों की बात भी नहीं करेंगे तुमसे वो कभी। हाँ, दान का उपदेश हम जरूर देंगे, हमारा कर्तव्य हमारा वो, क्योंकि आपके पास परिग्रह है, उसको छोड़ने की कला आपके अंदर आनी चाहिए। अगर ये कला नहीं आई तो फिर परिग्रह होने के बाद आप नरकों में जाओगे। आप श्रावक बन गए, जैन हो गए, तब भी नरकों में जाना पड़े, कैसी शर्म की बात है जी। मतलब श्रावक के व्रत ले लिए, उसके बाद ही परिग्रह का परिमाण नहीं बना रहे तो क्या होगा। सूट घर में कितने होंगे, घर में मान लो 50 सूट हैं, 50 सूट का नियम रखा हमने, बस हम 50 सूट से ज़्यादा नहीं लेंगे। जैसे एक नया लिया, एक पुराना खिसका दो, पहले पुराना दे दो, ऐसा नहीं देने के बाद रख लिया उसमें पुराने कपड़ों में, बाद में पहन लेंगे। 16 की साड़ी पहन ली महिलाएं करती, पुरानी साड़ियाँ जो वो काय में कम आती हैं, 16 में 16 में कमाएंगी। या पर्दा बना दिया उनका, पर्दा पाँव पोछना बना दिया, पैर पोछने वाला बनाते ना, तो ये सब नहीं करना। नौकर चाकरों को दे दो, और देने के बाद हमने देखो तुम्हें वो साड़ी दी थी ना, अब भूल जाओ, यहाँ दिया वहाँ भूल जाओ, बताओ नहीं उसके लिए कि हमने तुम्हें कितना दिया था, नहीं अब तुम्हारे हिस्से का था, तुम्हें मिल गया ऐसा। इसलिए परिज्ञा का परिमाण करना अनिवार्य है। और ऐसे साधुओं से हम क्या सीखते हैं, आगे बढ़ना, प्रतिमाओं का पालन करना, संयम का पालन करना ऐसे। और अगर आप ऐसे सतराचारी साधुओं को बढ़ावा देंगे, उनका अनुमोदना करेंगे, उनके लिए धन आदि देंगे, तो फिर वो क्या होगा, उनका और ज़्यादा रुतबा बढ़ेगा। रुतबा बढ़ेगा तो और लोग जुड़ेंगे उनसे, और मिथ्या दृष्टि बनते जाएंगे वो। इसलिए ऐसे साधुओं से बच के रहो, या तो उनको लान पिलाओ जैसे बने तैसे। हाँ, 4-5 महिला ऐसी स्वाध्यायशील होनी चाहिए नगर में कि कोई भी साधु, सतराचारी साधु यहाँ आने से कब कपाए। यहाँ भैया स्वाध्यायशील समाज है, यहाँ से बच के रहना है। बिल्कुल ऐसी महिलाएं यहाँ पे जो बिल्कुल मुंह पे टोक देंगी। ना करने दो, कितने पथरिया में हमारे यहाँ पे एक महाराज जी आए थे, उनने कहा धमकी देते हर बात में, छोंके नहीं बढ़ेंगे तो उपवास कर लेंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हमने 90 उपवास किए थे वहाँ पर जी, धमकी देते थे। तो महिला हमें फ़ोन करती, भैया जी आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हम एक बार, हमें बिजनेस छोड़ के वहाँ पहुँचो, तो गए, महाराज जी बैठे थे मंदिर में, धमकी दे रहे थे, चौके बड़ा उपवास कर लेंगे। हमने वहीं से बोल दिया महिला, तुम लोग टेंशन क्यों ले रही, करने दो उपवास, चतुर्मास लगा, बढ़िया मौसम है, 2-4 उपवास करने दो। महाराज जी 90 उपवास कर चुके, जब लगातार 10-12 में कुछ नहीं होगा, जाओ तुम लोग जाओ घर जाओ अब वो महाराज जी घबरा गए, उपवास करा रहे भैया जी तो हमारे। तो वो कहने लगे, नहीं हम ये बोल रहे थे कि ये उपवास नहीं करेंगे तो ये चौका नहीं लगाएंगे। हमने कहा कि महाराज जी श्रद्धा के साथ चौका लगता है, आप जी धमकी दे दे के चौका लगाओगे, मार मार के आप जैन बना रहे हो, मार मार के चौके लगवा रहे हैं, ऐसे थोड़ी चौके लगते। वो जो खाएंगे आपको खिलाएंगे, आप क्यों घबरा रहे। तो फिर उनकी बात समझ में आई, बात अकेले बोला, सबके सामने नहीं बोला, अकेले बोला, समझ में आ गया, उठ गया हर को। उसके बाद नाटक बंद हो गए, लाइन पे आ गए। देखो ऐसा श्रावक होना चाहिए, ऐसा जागरूक श्रावक जहाँ होगा समाज में, वहाँ हमेशा आपके बच्चों के लिए अच्छे मुनि मिलते रहेंगे। आपके बच्चों के लिए आपके जो गुरु आएंगे वो बहुत चोखे गुरु आएंगे, और जो सतलाचारी होंगे वो दूर से कट जाएंगे, या वहाँ से इस गांव में जाना ही नहीं। एक देखो ये विधि बात, विधि हमने बोला ना, विधि कई प्रकार की हो सकती। आप कोई साधु का विरोध करो, लेकिन मुद्दा होना चाहिए, वो मुद्दा विरोध का होना चाहिए, तब तो विरोध है। नहीं तो हमने बताया था ना कटनी वाली घटना, पंडित जी वाली घटना की, कपड़े पहनाने तैयार थे, कटनी के पास कोई समाज थी, पंडित जी गए थे जगन मोहन शास्त्री जी, उनने क्या पूछा महाराज जी से जाके, वो बहुत कहते, उन्होंने पूछा लोगों से कि क्यों कपड़े पहनाना महाराज जी को, क्या बात हो गई। उन्होंने कहा कि ये सामाग्री करते, ये बिल्कुल दिन भर लेटे रहते हैं, कोई जाता तो उनको मार के भगाते हैं, मारने दौड़ते हैं सबके लिए, और दिन भर चिल्लाते रहते हैं ऐसे सा। तो वो पंडित जी गए, महाराज जी का दरवाज़ा खुलवाया, पूछा, बताई थी ना घटना जी, नहीं बताई,
पूछा कि पंडित जी महाराज जी आपको कोई तकलीफ है क्या, आप क्यों लेटे रहते दिन भर, आपको कोई रोग हो तो बताओ महाराज जी हम आपको इलाज करवाएं। महाराज जी के आंसू आ गए। महाराज जी क्या बोलते हैं, पहली बार कोई श्रावक आया है जिसने मुझसे पूछा कि महाराज जी आपको कोई तकलीफ तो नहीं, आपको कोई रोग तो नहीं। पहली बार ये लोग आते थे, खिड़की में से झांका, महाराज जी लेटे हैं, सामाग्री नहीं कर रहे, स्वाध्याय नहीं करवा रहे, कुछ नहीं कर रहे। 4 महीने हो गए, हमें पेट में इतनी असहनीय वेदना है, हम सहन नहीं कर पा रहे, इतनी गुस्सा भड़कती है, आहार नहीं जाता अंदर, तो कसाय भड़कती, हम क्या करें। तो फिर पंडित जी ने लताड़ा समाज के लिए खतरनाक कि क्या करते तुम लोग, एक साधु को तुम लोग विचलित कर रहे थे अपने पद से, उनने इलाज करवाया, अभी महाराज जी अपनी साधना कर रहे हैं निर्दोष तरीके से। ये क्या है, स्थितिकरण कहलाता है ये। लेकिन उनके अंदर तुम्हें पहले जांचना होगा, परखना होगा कि साधु हैं कैसे, नहीं तुम अच्छे साधु के आरोप लगा दो, भगा दो उनको नगर से अपने, इसमें तो फिर गलती हो जाएगी फिर। हाँ, पूरे नगर को भोगनी पड़ेगी सजा इसकी फिर। हाँ, ध्यान रखना, बहुत सोच समझ के करते, ये बड़ी वैयावत्ती सोच समझ के करने की रहती है। पहले स्वाध्याय अच्छा तगड़ा होना चाहिए आचार्य ग्रंथों का, उसके बाद साधु के पर उंगली उठाओ नहीं तो फंस जाओगे उल्टे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से विशोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने तो हम मंद मानस ममास्तु देवी।